महादेव की महिमा उनको प्यार करने वाले ही जान सकते हैं। भोलेनाथ की भक्ति में कोई चालाकी नहीं चलती, एक स्नेह जो दिल से हो और उसके इशारों को समझने वाली बुद्धि चाहिए, जो एक साफ मन से ही मिल सकती है। फरीदाबाद की एक बुजुर्ग औरत बिमला देवी, जो कि 98 साल की होकर पिछले वर्ष दुनिया को अलविदा कह गई, उनके जीवन की एक बड़ी दुखांत दास्तान आपके सामने रख रहे हैं। कैसे 98 साल उन्होंने अकेले गुजारे और उनका परिवार उनकी आंखों के सामने खत्म हुआ और जीवन भर वह महादेव से क्या मांगती रही, यह जानकर हर एक की रूह कांप उठेगी। फरीदाबाद की बिमला देवी ने बताया था कि वह दिल्ली की रहने वाली थी और फरीदाबाद में उनकी शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही उनके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनका एक लड़का था। पति की मौत के बाद जिंदगी की असल सच्चाई सामने आई। बिमला जी कहती थी कि पति की मौत के बाद घर में गरीबी की मार पड़ी। पहले पति कमाई कर घर चलाता था, मगर अब कोई नहीं था। ऊपर से एक बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत आने लगी, मगर पेट तो भरना ही था। तो फिर मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया और अपना घर चलाने लगी। उस समय घरों में काम मिलना भी बहुत मुश्किल था, मगर जैसे तैसे कर मैंने अपने लड़के मोहन को बड़ा किया, स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया और नौकरी के काबिल किया, ताकि मैं भी ज़िंदगी में आराम कर सकूं। मगर काफ़ी समय तक नौकरी ढूंढने पर भी मेरे लड़के मोहन को कोई जॉब नहीं मिली और अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करता देख वह परेशान रहने लगा। अपने बेटे की हालत देखकर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो सिर्फ एक परमात्मा का दरवाज़ा खुला दिखाई दे रहा था। हमारे इलाके में एक महापुरुष बहुत नामी थे। दूर दूर से लोग उनके पास आकर अपनी विनती रखते थे। शिव के अनन्य भक्त थे और शहर के बाहर एक एकांत जगह पे उनकी एक छोटी सी कुटिया थी, क्योंकि कहते थे कि उसी जगह पर तप करते समय महादेव ने उनको दर्शन दिए थे और सारी उम्र उन्होंने वहीं पर बिता दी। मैं अपने बेटे को लेकर उन साधु महापुरुष के पास गई। हमारे पास एक स्कूटर था, जो कि मोहन के पिता के एक्सीडेंट के बाद काफ़ी खस्ता हालत में था। उसी स्कूटर पर हम उस महापुरुष के पास पहुँचे। महापुरुष के पास जाकर मैंने हाथ जोड़कर रोकर कहा कि बाबा, हमारी ज़िंदगी कब रंग लाएगी? हमारी गरीबी कभी दूर होगी क्या? शादी के कुछ समय बाद ही मेरे पति गुजर गए। गरीबी में अपना लड़का बड़ा किया और अब इसे नौकरी नहीं मिल रही। दिमागी तौर पर परेशान रहता है। क्या हमारे नसीब में सिर्फ गरीबी ही लिखी हुई है? मुझे रोता हुआ देख बाबा ने मेरे लड़के की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ और कहा कि महादेव आपके साथ हैं। समय सभी का बदलता है, ज़रूरत है सब्र रखने की। फिर बाबा ने मेरे बेटे को 50 रुपये का एक नोट दिया और कहा कि इसे संभाल कर रख लो, महादेव जल्द ही तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। मगर मैंने एकदम से वह 500 रुपये का नोट अपने लड़के से लिया और बाबा को वापस करते हुए कहा कि हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, हमें तो पाप लगेगा। मगर बाबा ने वापस पैसे देते हुए कहा कि यह 50 रुपये अपने पास ही रख लो। मगर मैं नहीं मानी। बार बार कहने के बाद भी मैंने कहा कि 50 रुपये से हमारा क्या बनेगा, हज़ारों का कर्ज हमारे सिर पर है। आप महादेव से गुजारिश कर मेरे बेटे पर कृपा कर दो। बाबा ने कहा कि अगर नहीं चाहिए तो यहीं ज़मीन पर रख दो। मैंने ज़मीन पर पैसे रखे और वहाँ से चल दिए। बाहर आए तो अचानक से एक सेवक आया और कहा कि बाबा ने आपके बेटे को बुलाया है। मेरा बेटा मोहन बाबा जी के पास गया। बाबा ने उसे फिर 50 रुपये दिए और कहा कि यह संभाल कर अपने पास रख लो, महादेव जल्द ही आप पर कृपा करेंगे। मगर अपनी माँ को मत बताना कि मैंने तुम्हें 50 रुपये दिए हैं। मेरा बेटा बाहर आया, मगर मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने अपने लड़के को कहा कि तुम स्कूटर निकालो, मैं पैसे वापस कर आ रही हूँ। बाबा कुटिया से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने 50 रुपये बाबा को वापस किए और कहा कि आप मेरे लड़के पर कृपा कर दो, मुझे यह 50 रुपये नहीं चाहिए। बाबा ने 50 रुपये पकड़कर ज़मीन पर फेंक दिए और वह 50 रुपये हवा के साथ जंगल में उड़ गए। उधर मेरे बेटे ने सोचा कि जब तक माँ वापस आ रही है मैं सड़क पार कर लेता हूँ। सड़क पार करते ही एक ट्रक ने टक्कर मारी और मेरा बेटा मारा गया। मैंने देखा लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ जाकर देखा तो मेरा बेटा सड़क के बीच मरा पड़ा था। मैं बहुत रोई। मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं भागकर बाबा के पास गई और कहा कि बाबा, हम तो अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए आए थे, मगर मेरा बेटा तो मारा गया।
बाबा अब आप ही कुछ करो। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मारा गया तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने तुम्हारे लड़के को पहली बार देखा था, मैंने तभी देख लिया था कि जिसकी उम्मीद पर तुमने सारी जिंदगी की आस लगाई हुई है, उस लड़के की जिंदगी और कुछ आधा घंटा और कुछ मिनट है। जिसकी उम्र ही आधा घंटा हो, वह तुम्हारी गरीबी कैसे दूर कर सकता था। मगर फिर भी भोलेनाथ को तुम पर दया आ गई। मैंने तुमको 3 बार 50 रुपए देने की कोशिश की, मगर तुमने वापस कर दिए। तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। वह 50 रुपए नहीं, 50 सालों की उम्र थी जो तुमने 3 बार वापस की। और वह 50 रुपए मैं नहीं, महाकाल दे रहे थे। मगर 50 साल की उम्र जो तुम्हारे लड़के को मिलने वाली थी, उसे तुमने ठुकरा दिया। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो भी है महाकाल के हाथ में है। तब से आज तक मैं अकेली हूँ और महादेव की याद में जी रही हूँ। 2019 को बिमला देवी 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई।